दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं धर्मेंद्र की बहुत ही बेहतरीन इमोशनल फिल्म मेरा कसूर क्या है। ये फिल्म 1964 में बनी एक हिंदी भाषा की इमोशनल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। धर्मेंद्र, जो एक बहुत बड़ा वकील होता है, वह अदालत में एक केस लड़ता है। एक आदमी की बीवी दूसरे आदमी के साथ रंगरलिया मनाती है और उस महिला के पति को पता लग जाता है और वह अपनी पत्नी के प्रेमी का खून कर देता है। धर्मेंद्र इसका केस लड़ता है। धर्मेंद्र के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वह चाहते हैं कि शशि से धर्मेंद्र की शादी हो जाए। शशि जो होती है वह शशि कला होती है। धर्मेंद्र मना करता है, मगर उसके पिता जिद करने लगते हैं कि शशि बहुत अच्छी लड़की है। मगर शशि तो बहुत तेज होती है। वह धर्मेंद्र से दौलत के लिए शादी करना चाहती है और प्यार किसी और से करती है। एक बार धर्मेंद्र का नौकर अपने गांव में अपनी शादी के लिए जाता है। नौकर का छोटा सा भाई भी होता है जो 10 साल के करीब होता है। वह भी धर्मेंद्र को शादी में चलने को कहता है। धर्मेंद्र भी गांव में आ जाता है। वहां उसकी मुलाकात नंदा से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धर्मेंद्र नंदा के पिता से उसका हाथ मांगने जाता है, मगर खुद को माली बताता है कि मैं तो माली का काम करता हूँ। माली का नाम सुनकर नंदा का पिता धर्मेंद्र को शादी करने से मना कर देता है। फिर धर्मेंद्र नंदा को लेकर शहर आ जाता है और कोर्ट मैरिज कर लेता है और अपनी पत्नी नंदा को अपने घर लाता है। शशि ये सब देखकर बुरी तरह जल उठती है और नंदा के साथ उसकी बहुत कहासुनी होती है। पहले शशिकला नंदा को थप्पड़ मारती है, मगर नंदा भी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी धर्मेंद्र आकर उन्हें शांत करते हैं। तभी धर्मेंद्र के पिता भी आ जाते हैं और वह इस शादी के बहुत खिलाफ होते हैं और वह नंदा को बहू मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, यह तो गंवार लड़की है, इसे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। धर्मेंद्र अपने पिता का सामना करता है तो उसके पिता गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं। मगर शशि नंदा से बदला लेने की सोच लेती है। तभी गांव से नंदा के पिता और पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले धर्मेंद्र को देखते ही सलाम ठोकते हैं। नंदा के पिता को पता लगता है कि धर्मेंद्र माली नहीं है बल्कि बैरिस्टर है। वह उससे माफ़ी मांगने लगता है और बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी एक बहुत अच्छे घर में आ गई है। फिर वह लोग चले जाते हैं। एक रसीला नाम का आदमी भी उनके साथ होता है, जो ओम प्रकाश होता है। वह नंदा से प्यार करता था। शशि ये सब जान लेती है और रसीला को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेती है। उधर नंदा गर्भवती हो जाती है। धर्मेंद्र बहुत खुश होता है। एक बार शशि के साथ रसीला एक स्टेज शो देखने जाता है। वहाँ जो डांसर होती है उसकी शक्ल नंदा से मिलती है। शशि तुरंत इस बात का फायदा उठाने के लिए उस डांसर से मिलती है और उसके आगे झूठ बोलती है कि मेरे पति पर एक औरत ने जादू कर दिया है और उसने मेरे पति से शादी कर ली है और मुझे उसने बर्बाद कर दिया है।
अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो जो कहोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। शशि उस डांसर के सामने रोने लगती है। डांसर को उस पर दया आ जाती है और वह नंदा की तरह एक पतिव्रता नारी बन जाती है और उसके जैसे कपड़े पहन लेती है। एक बार अस्पताल से फोन आता है कि धर्मेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। नंदा दौड़कर अस्पताल जाती है। उधर से धर्मेंद्र कार में आ रहा होता है। उसे शशि मिलती है और उससे प्यार की बातें करने लगती है। तभी धर्मेंद्र दूर से देखता है कि रसीला और नंदा एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डाल रहे हैं और प्यार की बातें कर रहे हैं। धर्मेंद्र गलत फहमी का शिकार हो जाता है और वह तुरंत रसीला को मारने के लिए दौड़ता है, मगर शशि धर्मेंद्र को खींचकर दूर ले जाती है। धर्मेंद्र अपनी पत्नी को गलत समझ लेता है। शशि की चाल कामयाब हो जाती है। अस्पताल से जब नंदा घर आती है तो धर्मेंद्र उसे अजीब सवाल करता है। नंदा को नहीं पता रहता कि यह ऐसा क्यों बोलने लगे और धर्मेंद्र नंदा को बदचलन बोलकर घर से निकल जाने को कहता है और खुद बुरी तरह टूट जाता है। उसे होश नहीं रहता कि वह क्या करे। नंदा अपनी गलती पूछती रहती है कि मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मगर उसे बिना कसूर के ही सजा मिलती है। वह रोती हुई घर छोड़कर चल देती है। शशि बहुत खुश होती है और फिर वह धर्मेंद्र पर डोरे डालने लगती है और अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। धर्मेंद्र बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और हर समय उसका सर घूमता रहता है। वह सोचता है कि मेरी बीवी अचानक उसने ऐसा काम कैसे कर दिया। उधर नंदा के गांव में खबर फैल जाती है कि नंदा किसी के साथ भाग गई है। पूरे गांव में उसके पिता की बहुत बदनामी होती है। उसका पिता सच्चाई जानने के लिए शहर आता है और उनके घर आता है, मगर धर्मेंद्र और शशि उसे वहाँ से निकाल देते हैं और शशि कहती है कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, जाओ उसे संभालो। नंदा का पिता रोता हुआ यही समझ लेता है कि मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया। वह रोता हुआ अपने घर आता है और पूरे गांव वालों के ताने सुनता है। नंदा की माँ का भी गांव में निकलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ उनकी बदनामी होती है। एक बार नंदा धर्मेंद्र के घर आती है, मगर वहाँ पर शशि मिलती है और वह कहती है कि यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारे पति तुम्हें जान से मार देंगे या खुद मर जाएंगे। फिर वहाँ धर्मेंद्र का पिता आ जाता है और नंदा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर शशि रास्ते में नंदा से मीठी मीठी बात करती है और कहती है कि तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती, तुम क्यों इधर उधर भटक रही हो। नंदा रोती हुई अपने गांव आती है और सारी औरतें उसे बहुत ताने मारती हैं कि आ गई अपने बाप की बदनामी करवा के। नंदा बहुत परेशान होकर अपने घर आ जाती है। उसे पता नहीं रहता कि उसने क्या गलती की थी जिससे यह सब हो रहा है। नंदा घर जाकर देखती है तो उसकी माँ और उसका पिता फांसी खाकर मर चुके थे और उसे एक खत मिलता है जिसमें शशि के काले कारनामे होते हैं। नंदा को पता लग जाता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। उधर रसीला को भी पता लग जाता है कि शशि ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर नंदा को धोखा दिलाया है और वह नंदा का साथ देने का वादा करता है।
और फिर नंदा को एक बच्चा हो जाता है। वह बच्चे को लेकर फिर से धर्मेंद्र के घर आती है, मगर उसका पिता उस बच्चे को भी पाप बताता है और नंदा को घर से निकाल देता है। वह बिना बच्चों के सड़कों पर भटकती है। वहाँ पर उसे रसीला संभालता है। उधर से धर्मेंद्र कार से आ रहा होता है। वह दोनों को देखता है और समझता है कि इन्हीं की वजह से मैं बर्बाद हो गया और यह आज भी रंगरलियां मना रहे हैं। धर्मेंद्र कार से उतरकर दोनों पर बहुत भड़कता है। नंदा बताती है कि ये सब शशि की वजह से हुआ है, मगर धर्मेंद्र नहीं मानता और फिर नंदा मरने के लिए नदी में जाकर कूद जाती है। धर्मेंद्र सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, धोखेबाज पत्नी मर गई है। उधर धर्मेंद्र का पिता शशि की शादी धर्मेंद्र से करने की ठान लेता है। शशि उसके पिता को भी उलझाए रखती है। फिर रसीला डांसर जो नंदा होती है, रसीला उस डांसर को सबके सामने लाता है और बोलता है, वह जिसने शशि के कहने से ये सब नाटक किया था, यह वह लड़की है। सब उसकी तरफ देखते हैं। वह बिल्कुल नंदा जैसी लगती है। वह शशि की सारी सच्चाई बता देती है। धर्मेंद्र और उसके पिता को सच्चाई का पता लग जाता है तो वह बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं और धर्मेंद्र को शशि पर पूरा गुस्सा आता है और वह सीधा शशि के पास जाता है और उस पर बहुत भड़कता है और उसका गला दबा देता है और सोचता है वह मर गई और खुद चल पड़ता है। मगर शशि उठकर पुलिस को फ़ोन मिलाने लगती है कि धर्मेंद्र मेरी हत्या करना चाहता है। तभी वहाँ रसीला आता है और रसीला के साथ उसका एक साथी होता है। रसीला का साथी सीधा शशि को गोली से उड़ा देता है और जान से मार देता है। शशि मर जाती है। धर्मेंद्र सीधा थाने में जाता है कि मैंने शशि को मार डाला है, मैंने 2 खून किए हैं, मैंने अपनी पत्नी को भी नदी में कूद गई, मेरी वजह से मैंने उसे भी मार डाला है। धर्मेंद्र बहुत ही बदहवास हुआ रहता है। उसे नहीं पता लगता कि वह क्या बोल रहा है। उसका दिमाग काम नहीं करता। तभी उसे पता लगता है कि नंदा जिंदा है। वह तुरंत भागकर उस बेहोश को गोद में उठाकर अस्पताल लाता है। वहाँ पर उसका इलाज चलता है और नंदा को होश आ जाता है और बच्चा भी नंदा के पास आ जाता है। धर्मेंद्र का पिता सबसे माफ़ी मांगता है कि मैं अपनी बहू के लिए क्या क्या बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी। फिर सब ठीक हो जाता है और इस तरह कहानी का अंत होता है। और जो धर्मेंद्र शुरू में पति पत्नी का केस लड़ता है, उसे नहीं पता होता कि यह सब उसके साथ भी होगा। और यह सब एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है और इसमें एक 10 साल का बच्चा है, उसका तो बहुत ही अहम रोल है। वह सबको मिलाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, मोहन चोटी, नंदा, राज मेहरा, बबलू, ओम प्रकाश, रणधीर और शशिकला। फिल्म का पहला गाना है मुझे कभी कभी सपना ये आए। अगला गाना है मेरा कसूर क्या है। अगला गाना है कोई आने वाला है चांद। अगला गाना है साजिशें थी मुझे मिटाने की। अगला गाना है कहीं से मौत को ले आओ जो गम की रात कटे। अगला गाना है कांटों पर चल के कहीं से मौत को ले आओ। अगला गाना है आते हैं तशरीफ लाते हैं। अगला गाना है अखिया अपने बच्चे के रब गोरिए जमाना शराबी बन जाएगा। ये सभी गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर। फिल्म के निर्देशक थे कृष्णन मंजू पंजू। लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। संगीत दिया था चित्रगुप्त ने
और फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। दोस्तों, आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।